दोस्तों नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार निवेदन किया है कि जो समाज में ये पाखंडवादी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कर्मकांड है फालतू के, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इसमें अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसी को कोई भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला, या किसी को भी स्वर्ग का कोई टिकट नहीं मिलने वाला। आप लोग अभी ये जो उलूपुरा में यज्ञ हो रहा था उसी की आप बात करके देख लो। उसी में कितना बताया गया था कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ इतना चंदा इकट्ठा किया गया है, और रियल में हुआ ही होगा 10 15 20 करोड़ तो आराम से हुआ होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों में ऑनेस्टी शायद ही रहती हो। तभी जो लास्ट का दिन था उसी दिन सुबह 8-10 बजे ही बताया जा रहा था कि सारी जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो गई है और गाँवों में ट्रैक्टर भेजे जा रहे थे। तो वैसे लोगों को चंदा देने का क्या फ़ायदा? ये बेसिकली एक बिजनेस होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको लूटने का एक जरिया होता है। मैंने दूसरी पोस्ट में भी शेयर किया था कि जो कमालपुरा है उसमें भी एक भाई जो महुआ में एक्चुअली जो भी निर्णय हुए थे महुआ महापंचायत में, उसमें साइन करने वाले वो पहले पंच थे। तो उनके यहाँ पे भी अभी भी मेरे को लगता है कि उसका भागवत का जो जीवना है वो आजकल में होने वाला होगा, है ना। और मेरा मतलब यहाँ पे किसी को भी नीचा दिखाने या बदनाम करना नहीं है, लेकिन जो भी भागवत करवा रहे हैं उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भागवत में जो कथाएं हैं उनका आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनमें जिनको भी वीर बताया गया है वही मेरी नज़र में सबसे बड़े कायर है, और जिनको राक्षस असुर या जिनको डरपोक हत्यारे इस टाइप का बताया गया है वही सबसे बड़े वीर हैं। और ये भारतवर्ष की जो धरती है बेसिकली उन्हीं की है, वही यहाँ के मूल निवासियों के पुरखे हैं एक्चुअली, जिनका मजाक बनाया जाता है। अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भुकड़ावली का। मैंने एक वीडियो शेयर किया था भुकड़ावली के बारे में भी, वहाँ पे 3-4 कथाएं हो गई थी। एक तो अभी बैठी थी 5 दिन पहले, और वो लगभग चौथी थी, 5वीं अभी 30 तारीख को बैठने वाली थी, और इसके बाद में भी 4 और प्रस्तावित हैं। तो अभी मैं आगे जो भी सुनाने वाला हूँ उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हो सकता है वो भुकड़ावली हो या दूसरा गाँव हो, मैं स्पष्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पे इस तरह की बात चल रही थी कि 30 तारीख को एक भागवत कथा बैठने वाली थी, यानी प्रस्तावित थी। उसमें जो पंडित वंडित को नारियल देते हैं वो भी दे दिया था, सारी तैयारियाँ हो गई थी, अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए थे, सारी जगह तैयार कर ली गई थी। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में जो अक्सर देखने में आता है वो ये आता है कि जो यंग लोग हैं वो एक्चुअली तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना चाहते हैं। और जो लोग 60 साल वाले 70 साल वाले 80 साल वाले हैं उनको बदलना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली रामायण का ही या महाभारत का ही है ना कोई भी प्रसंग लेके उनको साइंटिफिक उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो वो उसी ग्रंथ के मतलब दूसरे प्रसंग से उसे काटने की कोशिश करते हैं। तो उनसे इस तरह से कोई भी बहसबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे को लगता है कि हमें मतलब इंतज़ार करना ही होगा एक्चुअली, मतलब नई पीढ़ी आने का, और पुरानी पीढ़ी के ख़त्म होने का भी मेरे को लगता है 20-30 साल तो लगेंगे ही हैं। तो ये बात है। लेकिन यहाँ पर केस बिल्कुल ही उल्टा है। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ उसमें क्या हुआ कि जो पिताजी थे जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी, वो भागवत के बिल्कुल ही विरोधी है, और भागवत के ही नहीं हर तरह से उनका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल संविधानवादी है। राजनीति को भी समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं, वो भी इस उम्र में। लेकिन उनकी जो औलादें हैं, मतलब 2 बेटे हैं, जो छोटे वाला है वो तो अपने मतलब बाप की जैसी ही विचारधारा का है लगभग, लेकिन बड़े बेटे हैं, अब मेरे को नहीं पता उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, 2 नंबर का पैसा आता है, या मतलब ऐसा क्या हो गया है कि उनको ये भागवत कथा टाइप की चीज़ें करवाने का बड़ा शौक है। तो उन्हीं की हठ धर्मिता के चलते जो पिताजी हैं उन्होंने तंग आकर कुछ दिन पहले जहर खा लिया था, अभी मतलब 4-5 दिन पहले की बात है, और उनका इलाज फिर पास में ही हिंडौन साइड में ही ले जाके उनका इलाज करवाया गया था। अब इसके चलते ये जो भागवत है ये पोस्टपोन तो हो गई है, लेकिन अभी भी वो 1 साल बाद की प्रस्तावित है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि 1 साल बाद वो रियल में करवाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें समझ आई जानी है 1 साल में तो, कि जो भी वो कर रहा था वो गलत कर रहा था। मतलब घर के जो रियल देवता होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, जब बाप ही इस चीज़ के विरोधी है। अच्छा, बाप ने एक प्रस्ताव और दिया था वहाँ पे, और कि स्कूल में क्यों नहीं मतलब 1 या 2 कमरे बनवा दिए जाए, क्योंकि भागवत में तो लगने वाले हैं कम से कम 10 लाख रुपए हैं, और अपन स्कूल में 5 लाख रुपए भी लगा देते हैं तो मतलब पूरे स्कूल की मरम्मत भी हो सकती है, पुताई भी हो सकती है, या कोई दूसरा कमरा भी बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है बाप की बात भी नहीं मानी गई थी।
तो दोस्तों ये हठ धर्मिता किस लिए, वो भी उस चीज के लिए जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। कम से कम मेरी वीडियो देख लिया करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मेरे वीडियो देखोगे और उन पर गौर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा कि रियल में ये जो भी रामायण महाभारत वाल्मीकि रामचरितमानस से या वेद पुराण है, इनका क्या मतलब है, इनमें कितनी फ्रॉडगिरी है, इनमें कितनी कल्पना है और किसको कितने साल पुराना बताया जाता है और उसकी रियलिटी क्या है। अब रोज़ रोज़ वही तो सारी चीज़ें क्या बताऊँ। आप लोग चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो या फिर फेसबुक पर भी कई वीडियो डले हुए हैं, उनमें देख सकते हो। तो आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने जो रियल देवी देवता हैं, जो माँ है, जो बाप है, जो भाई है, जो बहन है, मतलब उनके लिए तो कुछ करना नहीं चाहते और भागवत करने से आप स्वर्ग की सीढ़ी लपकोगे। मतलब कैसी बात करते हो। अब मतलब फॉर्चुनेटली वो बाप बच गए, क्योंकि उन्होंने जहर जो खाया था एक्चुअली टाइम से वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे और हॉस्पिटल ले जाने वाले भी एक डॉक्टर ही थे, तो इसके चलते बच गए। सपोज उन्हें कुछ हो जाता तो ऐसी भागवत का क्या फायदा। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सारी फालतू चीजें छोड़ो और हमारे समाज में अभी भी जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो भीलों से रिलेटेड हो, मीनाओं से रिलेटेड हो, ये जो भी फोकटे टाइप के लोग हैं, ये अपने ही भाई बंदों के खिलाफ जो जहर उगल रहे, चाहे कोई भील है वो मीनाओं के खिलाफ उगल रहा हो या मीना है जो भील के खिलाफ उगल रहा हो, ये सिर्फ और सिर्फ मानवादी टोपियों के चलते जहर उगला जा रहा है। कभी आप लोगों को मछली पुत्र बताया जाता है, कभी आप लोगों को हिंदूवादी बताया जाता है, लेकिन कोई हकीकत कभी नहीं बताता कि आदिवासियों का दूर दूर तक इन सब चीज़ों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। आदिवासी प्योर प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक ही वो रहना चाहेंगे। चलो ये बात तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि अपना जो पैसा है, मतलब ये हमारे संवैधानिक अधिकारों की बदौलत मिला है। पहले हमारे जो पुरखे थे वो जस्ट सब्जी रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे, तो जब इतनी मेहनत हमारे पुरखों ने की है, कितने लोग शहीद हुए हैं, जयपाल मुंडा साहब, बिरसा मुंडा साहब, टंटा भील साहब, छुट्टा लाल कप्तान साहब और काला बादल और फिर जो भैरू सिंह थे, तो इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा हमें संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए, जिससे कि हम पढ़ लिख जाएं और आगे बढ़ें। और आप लोग मतलब इतनी मेहनत से की हुई कमाई को मतलब इस तरह से इन चीज़ों में उड़ा रहे हो। तो उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश करोगे। अभी मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।